हेलो बच्चों, कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ ध्वनि के पहले भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम जानेंगे ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं, क्या होता है कंपन तथा मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि के बारे में। आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनते हैं। सड़कों पर चलती बसों, कारों, गाड़ियों आदि के घरघराहट की आवाज़, चिड़ियों का कलरव, मेंढकों का टरटराना, गायों आदि का रंभाना को उनसे उत्पन्न ध्वनि के आधार पर पहचान पाते हैं। इन आवाज़ों को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकार है जो मानव के कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने में हमारी सहायता करती है। अब हम चर्चा करेंगे झारखंड के विभिन्न प्रकार के कुछ वाद्य यंत्रों के बारे में। आप चित्र में देख रहे हैं इकतारा, नगाड़ा, मांदर तथा शहनाई। इन वाद्य यंत्रों को किस प्रकार बजाया जाता है? इकतारा में एक तार का प्रयोग किया जाता है जिसकी सहायता से इसे बजाया जाता है। नगाड़ा के ऊपरी सिरे पर छड़ी के प्रहार के द्वारा इसे बजाया जाता है। वहीं मांदर को इसके दोनों सिरों पर हाथों से प्रहार करके बजाया जाता है। शहनाई को फूंक कर बजाया जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा बांसुरी को भी फूंक कर बजाया जाता है। आइए जानें कि ये सभी ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं। आइए एक क्रियाकलाप की सहायता से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक गिलास के किनारे को पेंसिल से टकराते हैं। टक्कर मारने पर गिलास से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब गिलास के किनारे को छुएंगे तो कंपन की स्पष्ट रूप से अनुभूति होती है, किंतु छूने से ध्वनि उत्पन्न होना बंद हो जाता है। ध्वनि बंद हो जाने के बाद गिलास को फिर से छूने पर कंपन की अनुभूति नहीं होती है। इसका अर्थ है ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा या कंपन से ही उत्पन्न होती है। बच्चों, आप सब ने साइकिल की घंटी ज़रूर बजाया होगा। साइकिल की घंटी बजाकर उसे छूने पर उसके कंपन की अनुभूति होती है, किंतु जब घंटी ना बज रही हो तो कंपन की अनुभूति नहीं होती। इससे स्पष्ट होता है कि कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। आइए अब हम एक और क्रियाकलाप करके देखते हैं। एक तनी हुई रबर बैंड को जब खींचकर छोड़ते हैं तो क्या होता है? क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? क्या रबर बैंड कंपन करता है? आपने देखा, जब कसकर तने हुए एक रबर बैंड को बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो रबर बैंड में कंपन होता है और ध्वनि उत्पन्न करता है, किंतु जब कंपन बंद हो जाता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। इसका अर्थ है कंपन करती हुई वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अब प्रश्न है, क्या होता है कंपन? कंपन किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या ऊपर नीचे होने वाली गति को कहते हैं। कुछ स्थिति में कंपन आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि वे दिखाई नहीं देते हैं, परंतु हम इन कंपनों की अनुभूति कर सकते हैं। आप मंजीरा, घटम तथा करताल से परिचित होंगे। ये वाद्य यंत्र हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन सभी वाद्य यंत्रों को आघात करके या प्रहार करके ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। आइए अब हम एक और रोचक क्रियाकलाप करके देखते हैं। कांच के 5-6 गिलास में जल इस प्रकार भरेंगे ताकि जल का स्तर एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ते क्रम में हो।
अब एक छड़ी से गिलास पर धीमे से एक के बाद एक आघात करेंगे। आपको एक सुखद ध्वनि का आभास होगा। बच्चों, यह वाद्य यंत्र जल तरंग है। बच्चों, जब आप बोलते हैं तो क्या आपके शरीर का कोई भाग कंपित होता है? क्यों ना आप इसे स्वयं जांच करके देखें। आप कुछ समय तक चिल्लाकर बोलिए, गाना गाइए अथवा गुनगुनाइए। साथ ही अपने हाथ से कंठ को स्पर्श कीजिए। क्या आपको कंपनों की अनुभूति होती है? मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। कंठ पर कठोर उभार जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है तथा श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर स्थित होता है, इसे ध्वनि बॉक्स या वाक्य यंत्र कहते हैं। वाक्य यंत्र ऊतकों से बने दो परत होते हैं जिन्हें वाक् तंतु कहते हैं। दो वाक् तंतु के बीच एक पतली झिर्री होती है जिससे वायु निकलती है। जब फेफड़े बलपूर्वक वायु को झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक् तंतु कंपित होते हैं और वाक् तंतु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक् तंतु तने एवं ढीली स्थिति में अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब हम वाक् तंतुओं की कार्यविधि के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए पतले रबर की या पेपर की दो एक समान पट्टियाँ लेंगे। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और उनके बीच के दरार में चित्र के अनुसार हवा फूकेंगे। बच्चों, क्यों ना इस क्रियाकलाप को आप स्वयं करके देखें। अब हम एक पेपर की सहायता से ध्वनि बॉक्स बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, दिखाए गए चित्र के अनुसार आप इसे स्वयं करके देखें। क्या हवा फूंकने से ध्वनि उत्पन्न होती है? क्या इसी प्रकार हमारे वाक् तंतु भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं? आशा है ये दोनों क्रियाकलाप स्वयं करके आपको अवश्य आनंद आया होगा। पुरुषों की वाक् तंतु की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है, वहीं महिलाओं के वाक् तंतु की लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है। बच्चों के वाक् तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक् ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। इस प्रकार इस भाग में हमने सीखा ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है तथा मनुष्य कैसे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि का वायु में संचरण, क्या होता है निर्वात, ध्वनि का द्रव में संचरण, ध्वनि का ठोस माध्यम में संचरण तथा कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति।